गुड मॉर्निंग क्लास 2। हम लोग लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट किए थे, पेंट्स, वर्निसेस एंड डाइज, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे ना, कि हम लोगों को प्लांट से कैसे मिलता है ना। कलर करते हैं हम लोग, घर पे पेंट होता है तो वो सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और किस प्लांट से मिलता है ये भी पढ़ चुके थे सारा। अब हम लोग नेक्स्ट स्विच करते हैं बेवरेजेस में। ठीक है, बेवरेजेस क्या होता है तो देखिए, वी गेट कॉफ़ी, टी, कोकोआ फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग को कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, या कोकोआ, एक पाउडर आता है चॉकलेट पाउडर जिसको कोकोआ बोलते हैं, COCOA, कोकोआ, है ना। तो ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। देखिए, flowers and fruits like rose and mango and lemon are used to make juices। आप लोगों को पता है कि देखिए, जो होता है रोज़ एंड मैंगो एंड लेमन आर यूज़ टू मेक जूसेस। बहुत सारी चीज़ में ना, देखिए रोज़ आप लोग को समझ में नहीं आता कि रोज़ का कैसे यूज़ होता है जूस में, तो रोज़ आता है, रोज़ वाटर आता है, ये सब का बहुत सारी चीज़ में यूज़ होता है ना। आप लोग देखते हैं ना, गुलाब जल भी बोला जाता है उसको। तो ये सब बहुत सारे जूसेस बनाने में हेल्प करता है, जो कि हम लोग को कहाँ से मिलता है, रोज़ कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। मैंगो का तो पता ही है, मैंगो जूस आता है, इतना सारा जूस अभी मैंगो का आता है, तो ये आप लोगों को पता है। लेमन, नींबू का भी यूज़ करके हम लोग बहुत सारा जूस बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब किस चीज़ में यूज़ होता है, टू मेक जूसेस, जूस बनाने में यूज़ होता है, जैम्स बनाने में यूज़ होता है। जो जितना भी आप लोग जो जैम्स खाते हैं ना, जैम जो ब्रेड के साथ खाते हैं, ये सब किस चीज़ में यूज़ होता है, ये किस चीज़ से मिलता है हम लोगों को, सब प्लांट से मिलता है। जो भी फ्रूट्स वगैरह होता है ना, उसको मिक्स करके मशीनरी में, और वो सब से क्या बनाते हैं, जैम्स बनता है। एंड शरबत्स, आप लोग को पता है शरबत तो हम लोग गर्मी में तुरंत पीते हैं, एकदम गर्मी लगने लगता है ना, तो शरबत बना के फटाक से पी लेते हैं, तो शरबत पी लेते। तो जूस हो गया, जैम्स हो गया एंड शरबत, ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है, सब प्लांट से मिलता है ना। हम लोग मतलब मिक्स करके ये सब बनता है और हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, और ये सब किस में मोस्टली किस चीज़ से बनता है, मैंगो से बनता है, लेमन से बनता है, रोज से बनता है। तो ये सब किस चीज़ में आते हैं, सारे बेवरेजेस में आते हैं। चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट। एक कोकोआ प्लांट है, ठीक है, उससे क्या बनता है, चॉकलेट्स बनता है ना। चॉकलेट केक आता है, इतना सारा चॉकलेट्स आता है, डेयरी मिल्क हो गया, किटकैट हो गया, मंच हो गया। जो चॉकलेट का लेयर उस पर बैठाया होता है ना, वो क्या होता है, कोकोआ पाउडर का मतलब यूज़ करके, जो कोकोआ प्लांट से मिलता है उसका यूज़ करके क्या बनाते हैं, ये सब चॉकलेट्स बनाते हैं ना। तो देखिए, आप लोग के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ टी और जूस का डायग्राम बना हुआ है ना, इमेज बना हुआ है, उसको देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वुड की तरफ, है ना। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, आप लोग सब लोगों को पता होगा। तो देखिए, हाउसेस, डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर आर मेड ऑफ वुड। जो घर का जो घर हम लोगों का जो बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, विंडो मतलब खिड़की बना हुआ है, और घर में बहुत सारा फर्नीचर, टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, ये सब किस चीज़ से बना होता है, वुड से बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है ना। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज़ लाइक, हम लोग को वुड कहाँ से मिलता है। अब आप लोग पूछिएगा कि घर में जो टेबल बना हुआ, चेयर बना हुआ, अगर वुड से बनता है तो वुड हम लोगों को कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर वी गेट वुड, है ना। तो वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज़ लाइक टीक। टीक मतलब क्या होता है, सागवान। सागवान का लकड़ी के बारे में सुने, जो बहुत ही आजकल महंगा बिकता है ना, क्योंकि उससे बहुत सारा फर्नीचर बनता है, दरवाज़ा बनता है, खिड़की बनता है। तो कहाँ से मिलता है, टीक ट्री है। शीशम तो आप लोगों को पता है, सब लोग आसपास भी हम लोग देखते हैं ना। तो सागवान का लकड़ी हो गया, शीशम का लकड़ी हो गया, एंड ओक ट्री। ओक होता है ना, ओक को मतलब हिंदी में बोलते हैं शाहबलूत बोला जाता है, ठीक है। पर हम लोग ऐसे मतलब ये सब किस चीज़ में यूज़ होता है, ये वुड, ये फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है। फर्नीचर में बहुत कुछ, जैसे कि दरवाज़ा भी लकड़ी का बनता है ना,
जिसको डोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारा जो टीक हो गया, शीशम हो गया, ओक हो गया, ये सब का यूज़ करके क्या बनता है, डोर्स बनता है, विंडो बनता है, फर्नीचर बनता है, हाउसेस, बहुत सारे घर होते हैं लकड़ी के, बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं ना, हम लोग टीवी में देखते हैं। तो वो सब क्या किस चीज़ से बना होता है, यही सब ट्री के लकड़ी से यही लकड़ी यूज़ होता है ना, वुड यूज़ होता है, तो ये सब बनता है। वुड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बोट्स एंड कार्ट्स। आप लोग को पता है बोट्स, बहुत सुंदर सुंदर बोट्स होता है, हम लोग उस पर क्या करते हैं, कभी कभी जाते हैं बोट्स पे बैठते हैं, है ना, पानी में बहुत मज़ा आता है। तो बोट्स किस चीज़ से बना होता है, बोटिंग करते हैं तो बोट्स किस चीज़ से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। कार्ट्स बहुत सारा, जैसे बैल वैल खींचने वाला जो कार्ट्स होता है उसको कार्ट्स बोलते हैं, बैलगाड़ी, वो सब किस चीज़ से बना होता है, वो भी किस चीज़ से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। तो वुड का कितना यूज़ है आप लोग देख रहे हैं ना, वुड का बहुत सारा यूज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। और आज के डेट में पेड़ का ये सब का बहुत महंगा कर दिया, हम लोग को पेड़ तो काटना भी नहीं चाहिए, है ना, पेड़ बहुत ज़रूरी है। पर क्या है, ज़रूरत के हिसाब से पेड़ हम लोग काटते हैं, पर हम लोग अगर पेड़ काटते हैं तो हम लोग को उससे एक्स्ट्रा पेड़ लगा देना चाहिए, ताकि हम लोग आराम से उस चीज़ का यूटिलाइज कर सके और बैलेंस बना रहे नेचर में, है ना, इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे। क्योंकि हम लोगों को पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है ना, अगर मान लीजिए पेड़ ही नहीं रहा तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो क्या फिर घर दरवाज़ा और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है। तो पेड़ बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो हम लोग को उसको कंपनसेट भी करना चाहिए, मतलब हम लोग को उसको पेड़ को ढेर सारा लगा भी देना चाहिए, है ना। तो देखिए पेपर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स, जो पेपर हम लोग बहुत सारा ये जो पेज सब है ये सब किस चीज़ से बना हुआ होता है, बहुत सब किस चीज़ से बना होता है, प्लांट से बना होता है ना। तो वुड का बहुत सारा यूज़ है और बहुत ज़रूरी है, तो ये सब हम लोगों को प्लांट से मिलता है। तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को प्लांट से क्या क्या चीज़ मिलता है, ये यूजेस ऑफ प्लांट है ना, क्या क्या है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं एयर में, है ना। एयर तो बहुत ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ है, एयर ना रहे तो लाइफ ही नहीं रहेगा हम लोगों का। देखिए प्लांट गिव अस फ्रेश एयर ड्यूरिंग द डे। हम लोग को सबसे फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, प्लांट गिव अस फ्रेश एयर, हम लोगों को क्या देता है, फ्रेश मतलब एकदम हेल्दी एयर, अच्छा। जब बड़े बड़े शहर में रहेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज़ वगैरह होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज से पूरा धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है। और जब उस जगह पे आप लोग वॉकिंग के लिए निकले या कुछ बाहर मार्केटिंग के लिए निकले, तो आप लोग को सांस लेने में एकदम पॉल्यूटेड एयर आता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होता है, जिससे हम लोगों को बहुत बीमारी भी होता है। तो क्या होता है, वो सब क्या होता है, फ्रेश एयर नहीं होता है। और प्लांट क्या करता है, अगर ढेर सारा वही मतलब प्लेस में बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लांट्स लगा दिया जाए और काम भी चल रहा है और प्लस प्लांट्स भी है, तो क्या होगा, काम भी नहीं रुकेगा और हम लोगों को फ्रेश एयर भी मिलेगा, है ना। तो प्लांट हम लोग को क्या देता है, फ्रेश एयर देता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश एयर नहीं लेंगे तो हम लोगों को बीमारी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और फ्रेश एयर सबको चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग को एयर ही चाहिए, है ना, एयर के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग द डे प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन। देखिए ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम में क्या करता है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। एंड मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेंगे तभी तो हम लोग का इन्वायरमेंट क्लीन होगा, है ना। इन्वायरमेंट क्लीन होगा तभी तो हम लोगों को फ्रेश एयर मिलेगा। तो प्लांट की वजह से हम लोगों को फ्रेश एयर मिलता है ना। एंड वी शुड प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज़, हम लोगों को बहुत सारे ट्रीज़ लगाना चाहिए, हम लोग को पेड़ कट करने देना ही नहीं चाहिए। हम लोग को घर में मम्मी पापा लोग को भी मना करना चाहिए, अगर कोई उसका ज़रूरत नहीं है बिना मतलब का पेड़ काटने नहीं देना चाहिए। पापा लोग काट देते हैं, भैया लोग काट देते हैं, तो मना करना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को उससे क्या मिलता है, एयर मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है और बहुत सारा यूज़ भी होता है ना। तो इसके साथ आप लोगों का आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में न्यू वर्ड्स है, ये हम आप लोगों को देंगे, आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। आप लोगों को इतना दूर समझ में आया होगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, पूछिएगा मैम ये नहीं समझ में आया, फिर से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। क्लास 2 अब आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद जब एक्सरसाइज हो जाएगा उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 2। थैंक यू।